दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी है तो जरा ध्यान से सुनना। अपनों से ज्यादा वफादार तो ये जानवर होते हैं जो अपनी वफादारी निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। बल्कि इंसानों के अपने तो इतने गिरे हुए होते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ऐसी बेवफाई करने वाले अपनों से हजार क्या लाख गुना बेहतर ये जानवर होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि ये जानवर कितने वफादार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिग बर्ड द पेलिकन। दोस्तों, ये कहानी भी बहुत हार्ट टचिंग है। एक बार पेलिकन, जिसका नाम बिग बर्ड था, वो कहीं चोटिल हो गई। चोट इतनी ज्यादा थी कि वो अपना पंख भी ठीक से नहीं उठा पा रही थी। उसके मरने जैसे हालात हो गए थे। लेकिन बिग बर्ड की किस्मत अच्छी थी कि उसे एक टांजानिया की सफारी ओनर ने मदद करने की सोची। पहले तो उन्होंने बिग बर्ड को अपने बोट में कुछ दिनों तक रखा, उसे ट्रीट किया। बाद में जब बिग बर्ड ठीक हो गई तो उन्होंने इसे फिर उड़ने की ट्रेनिंग दी, उड़ना सिखाया। वे बड़े ही अच्छे ट्रेनर निकले। उनके इशारों पे बर्ड ने उड़ना सीख लिया। सब कुछ पहले की तरह होने लगा। कई लोगों का मानना था कि बिग बर्ड उन्हें छोड़कर अपने लोगों के पास चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उनके पास ही रही। हालांकि दोस्तों, उसका अंत बेहद ही खराब हुआ। एक दिन वो जिम के साथ समुद्र में कहीं घूमने जा रही थी तो उसी समय बोट का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बिग बर्ड की मौत हो गई। वो दुनिया तो छोड़ गई, लेकिन हम में से कई लोगों को ये सीख दे गई कि जो अपने बुरे वक्त में आपके साथ है उन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जessica की कहानी। दोस्तों, जessica नाम की एक हिप्पो 2000 में अफ्रीका में आई बाढ़ की वजह से अपने माँ पापा से अलग हो गई थी। वो रो रही थी और अचानक एक दंपत्ति की नजर उस पे पड़ी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे अपने घर लेके जाएंगे। उन्होंने उसे पाला, पोसा और बड़ा किया। अपने घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बना दिया ताकि जessica गर्मी के दिनों में पानी के अंदर मस्ती कर सके, जिससे उनके बीच प्यार और गहरा होते गया। जessica अब बड़ी हो गई। ऐसे में दंपत्ति को उसका ख्याल रखने में मुश्किल हो गई। जessica का खाना भी बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी उस दंपत्ति से जितना बन पड़ता उन्होंने किया। अंत में एक फॉरेस्ट ऑफिसर आए और दंपत्ति को बोले कि अब जessica बहुत बड़ी हो गई है, ऐसे में उसका कॉलोनी में रहना ठीक नहीं होगा। ऑफिसर उसे पास के ही जू में लेके गए। लेकिन दोस्तों, वो दंपत्ति रोज ही जessica से मिलने उस जू में जाते थे, उसके लिए खाना लेके जाते थे। जessica भी अपने प्यारे लोगों को देखकर बेहद ज्यादा खुश हो जाती थी। वो भी दिन में अपने दोस्तों का इंतजार करती थी। इस दंपत्ति ने तो इस बात को प्रूव कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर आपके दिल में तमन्ना है किसी को प्यार करने की, तो आपको भी प्यार ही मिलेगा। एशियन शेपशेड व्रास। दोस्तों, क्या आपने एक मछली और इंसान के बीच की दोस्ती की बात सुनी है? नहीं सुनी होगी ना, लेकिन आज पहली बार इसे देख भी लीजिए। दोस्तों, ये कहानी है जापान के एक स्विमर और समुद्र के नीचे के एक मछली के बीच में। आपने एशियन शेपशेड व्रास का नाम सुना ही होगा। ये एक समुद्री मछली है। बात ये हुई कि जापान में एक स्विमर नाकामारो जब समुद्र के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक मछली काफी ज्यादा चोटिल है। उस मछली को इतनी गंभीर चोट लगी थी कि वो समुद्र में तैर भी नहीं पा रही थी। वो कई दिनों से भूखी थी। ऐसा लग रहा था कि उसका मरना तय है। लेकिन नाकामारो ने उस समुद्र मछली की मदद की, उसे खाना खिलाया। वो भी 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 18 दिनों तक रोज वो समुद्र के नीचे जाकर उस मछली को खाना खिलाते थे। कुछ दिनों बाद मछली पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। वो बिंदास एक बार फिर से पानी में तैरने लगी। सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों, मछली और नाकामारो के बीच हमेशा हमेशा की दोस्ती हो गई। दोस्तों, आज 11 साल हो गए हैं नाकामारो और इस मछली के बीच दोस्ती हुए। कई साइंटिस्ट तो इनके बीच के रिलेशन पर स्टडी भी कर चुके हैं, पर सबने माना कि ये एक रियल फ्रेंडशिप है। इन दोनों को देखकर तो एक बात साफ नजर आती है कि दोस्तों, वो ये है कि आपका दिल साफ है तो दुनिया में आपको दोस्तों की कमी कभी नहीं खलेगी। वैसे ही आप हमारे दोस्त हैं और हमारी दोस्ती भी कायम रहेगी।
लॉयल क्रो। दोस्तों, क्या आप में से किसी ने कभी कौवा पाला है क्या? लेकिन ये है जर्मनी की रेंजे जिनकी दोस्ती है कौवे के साथ सालों से। जी हाँ, सुनने में ये कुछ अजीब सा लगे लेकिन ये बात सच्ची है। रेंजे एक बार पार्क में वॉक कर रही थी और उन्होंने देखा कि एक कौवे का बच्चा जमीन पे पड़ा हुआ है। न तो चल सकता है और नहीं उड़ सकता है, वो बहुत ही छोटा था। रेंजे उसे अपने घर लेके आ गई। कई लोगों ने मना किया कि आप एक कौवे को घर मत लेके आओ, लेकिन रेंजे ने किसी की नहीं सुनी। वो उस कौवे को अपने घर लेके आई, उसकी सेवा की, उसे ठीक किया, उसे उड़ना सिखाया। अब सबको लगा कि कौवा रेंजे के घर को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौवा रेंजे के साथ ही रहता था, वो उनके साथ शॉपिंग करने जाता था, वो उनके साथ आइसक्रीम खाता था। उतना ही नहीं दोस्तों, रेंजे के पास एक कुत्ता था, वो कौवा उसके साथ भी खूब खेलता था। दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई थी। वो कुत्ते को भी समझ गया था कि कौवा उनका सबसे वफादार दोस्त बन चुका है। बियर की कहानी। दोस्तों, एक कैरन नाम के आदमी ने एक बियर यानी भालू को पालना शुरू कर दिया। ना, ये मत समझिए कि इन्हें कोई शौक था भालू को पालने का। दरअसल बात ये थी कि स्पेन की एक जू में बहुत सारे जानवर हो गए थे और जू के अधिकारियों ने फैसला किया कि वो उस भालू को मार देंगे। लेकिन फिर कैरन ने निर्णय लिया कि वो उस भालू को अपने घर में लेके आएंगे और उसे पालेंगे। कैरन भालू की जिंदगी बचाना चाहते थे और वे इस काम में सफल भी हो गए। उन्होंने बियर को पालना शुरू कर दिया। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ ही रहते थे। जैसे जैसे भालू बड़ा होते गया, कैरन ने डिसाइड किया कि वे भालू के लिए नई जगह ढूंढेंगे। अपने घर के आगे ही उन्होंने एक पार्क में भालू को पालना शुरू कर दिया। भालू के और भी बच्चे हुए। तकरीबन उनके पार्क में 4 भालू रहते थे। कैरन और भालुओं के बीच इतनी दोस्ती हो गई कि जब कैरन ने शादी की तो उनकी बारात में भालू भी गए थे। ये जरा तस्वीर में देख लीजिए। मगर दोस्तों, कैरन को भी कहना है कि आप इस तरह के जंगली जीवों को न पाले तो ही अच्छा, क्योंकि ये आप पर किस वक्त हमला कर दे इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। हालांकि आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि कैरन के 90% दोस्त भालू ही है। ये सिर्फ 10% लोग दोस्त उनके इंसान हैं और आज तक टचवुड कैरन पर किसी भालू ने हमला नहीं किया। दोस्तों, आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसे लगी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें। शार्क की कहानी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मार्को एक जाने माने डाइवर है। ये समुद्र के अंदर कई बार जा चुके हैं वहाँ के जानवरों के बारे में रिसर्च करने के लिए। लेकिन ये तब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए जब इन्होंने एक शार्क से दोस्ती कर ली। जी हाँ, शार्क जिसका नाम सुनते ही हमारे और आपके पसीने छूट जाते हैं, उससे इन्होंने दोस्ती कर ली। दोस्तों, बात तब की है जब मार्को समुद्र गए और इन्होंने नोटिस किया कि एक शार्क इनके साथ खेल रही है, उन्हें अपनी तरफ बुला रही है। लेकिन ये एक दिन की ही बात नहीं थी। मार्को रोज जाते थे समुद्र में और रोज ही ऐसी घटना होती थी। फिर मार्को ने भी मन बना लिया कि शार्क के साथ दोस्ती ही कर ली जाए। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते थे। दोनों के बीच प्यार बहुत बढ़ गया। मार्को भी रोज ही शार्क के लिए खाना लेके जाते थे। मार्को के अनुसार ये शार्क भी कुछ अलग किस्म की थी, क्योंकि शार्क जनरली इतने दोस्ती वाले नेचर के नहीं होते हैं। मार्को ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब भी शार्क आपको दिखे तो उससे दूरी बनाकर ही रखना उचित होता है, क्योंकि शार्क बहुत ही अटैकिंग टाइप सी होती है। और आप ये बात ही जानते होंगे कि शार्क अगर एक बार हमला कर दे तो बचना लगभग इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आपको कैसे लगी ये स्टोरी? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लायन। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि शेर का भी कोई दोस्त हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये हो चुका है। आज हम आपको ये तस्वीर दिखाने जाने वाले हैं जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, रदरफर्ड नाम के इस इंसान ने क्यारा नाम के लायन को बचपन से ही पाला पोसा। इन दोनों में बेहद अच्छी दोस्ती हो गई और ज्यादा प्यार हो गया। रदरफर्ड को किसी काम की वजह से 7 सालों तक क्यारा से दूर जाना पड़ा। लेकिन आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये देखिए कैसे ये शेर रदरफर्ड को 7 सालों के बाद भी देखकर पहचान गया, उसके साथ खेलने लगा, मस्ती करने लगा। ये तस्वीर दोस्तों बताने के लिए काफी है कि दुनिया में प्यार की जरूरत है। लोग हो या जानवर, सबको बस प्यार चाहिए। अगर आपके दिल में सच्चा प्यार है किसी के लिए, फिर वो जानवर कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वो भी आपको दोस्त बना ही लेगा।
गूस मारिया। दोस्तों, शायद आपको पता न हो, लेकिन गूस या बतखों को सबसे वफादार माना जाता है। चीन में तो बतखों को पुलिस के काम के लिए भी यूज किया जाता है। आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो कुछ अलग है। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका की। यहाँ मार्टिन नाम का एक आदमी रोज सुबह शाम पार्क में वॉक करने जाता था, लेकिन अचानक ही उसने देखा कि उसके साथ एक गूस यानी कि बतख वॉक कर रही थी। ऐसा तकरीबन रोज ही होता था। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे ही मार्टिन और मारिया के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बात यहाँ तक बढ़ने लगी कि मारिया अब मार्टिन के घर पे भी जाने लगी। मार्टिन भी रोज मारिया को खाना खिलाया करते थे। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मारिया मार्टिन की हिफाजत करने लगी। उनके पास जो भी आता था वो उसे भगा देती थी। दोस्तों, एक दिन अचानक न्यूयॉर्क सिटी जू के अधिकारी आए और पार्क के सारे जानवरों को जू ले गए। लेकिन उसके बाद भी मार्टिन और मारिया के बीच भी दोस्ती कम नहीं हुई। मार्टिन मारिया से मिलने रोज ही जू जाने लगे। दोस्तों, आपको इन दोनों के बीच की कहानी कैसे लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।